5 सेशंस 5500 पॉइंट्स नीचे। KSE 100 इंडेक्स ने इस हफ्ते लगातार 5 दिन सेल ऑफ देखा, मंडे से फ्राइडे तक 1,71,000 से गिर के 1,65,596 पे क्लोज हुआ। इसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड $109 पे। यूएस ईरान में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और ट्रम्प जी समिट भी बिना किसी मेजर अनाउंसमेंट के खत्म हो गई। आज सैटरडे सुबह, चलिए फ्राइडे का क्लोज, वीकली पिक्चर और नेक्स्ट वीक की प्लेबुक समझते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। पिछली वीडियो हमने वेंसडे 13 अप्रैल को रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने 8 दिन का राउंड अप दिया था। IMF की नई इंस्टॉलमेंट, सेक्शन 7E का खात्मा, TRG का सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग, उसके बाद 3 और सेशंस हुए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और तीनों रेड। और आज सैटरडे है, वीकेंड का टाइम है सोचने का, क्या ये करेक्शन हेल्दी थी या कुछ और बिगर हो रहा है। आज सब कुछ अनपैक करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले एक हफ्ते में 2 दिन पहले थर्सडे को हमने एक नया स्टेप लिया है। आपको मालूम है कि जो हमारी एस फाइनेंशियल फ्रीडम कम्युनिटी है वो 1000+ मेंबर्स पे पहुंच चुकी थी, और इसके नतीजे में अब नए मेंबर्स जब 1024 पर पहुंचते हैं तो व्हाट्सएप का एक फीचर है कि वो फिर ब्लॉक कर देता है, नए मेंबर्स ऐड ऑन नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने जो ग्रुप था व्हाट्सएप को, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है और हमने एक ओवरऑल कम्युनिटी बना दी है, विच इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम विद अली शाह कम्युनिटी। और इसके अंदर ना सिर्फ हमारा ये वाला ग्रुप है एस फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें आप लोग मेंबर्स हैं, और अभी तक अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो अपडेट हो गया, वो पूरी कम्युनिटी का लिंक है। और उसके साथ साथ उसमें अनाउंसमेंट्स का ग्रुप भी है, जिसमें मजीद 1024 मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमने अपने कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद को डबल कर दिया है, और ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल ओपन है, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं शेयर कर रहा होता हूँ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट, इसके साथ रियल एस्टेट की इनसाइट्स, और कोई जो भी डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही हैं, जैसे हुर्मुज़ है, जैसे यूएस ईरान वॉर है, इसका हमारे मार्केट्स पे क्या असर होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें जैसे हो रही होती हैं मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हमें कंसिस्टेंटली डिमांड आ रही थी कि मेंबर्स चाह रहे थे कि यार वो भी इंगेज हो सकें, तो हमने फिर एक काम ये किया है कि हमने अली शाह रीइन्वेंट मेंबर्स लॉन्च किया है, और ये एक पेड मेंबर्स ओनली व्हाट्सएप ग्रुप है। इनिशियली इसमें सिर्फ 50 मेंबर्स मैं ले रहा हूँ। इसको इंटेंशनली छोटा रखा जा रहा है ताकि इसमें क्वालिटी इंश्योर की जा सके, ताकि इसमें आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करें मैं उसका पर्सनली जवाब दे सकूँ। सिर्फ पिछले 2 दिन में हमारे पास काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ट्रस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? इसमें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डिटेल इनसाइट्स और जो भी मार्केट्स में हो रहा है वो सब कुछ, और इसके साथ साथ आप इसमें अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जिनको जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनका डिटेल में जवाब दूंगा। ये फ्री कम्युनिटी की एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल है उन लोगों के लिए जो सीरियसली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपग्रेड करना चाहते हैं। 50 सीट्स हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। अब चलते हैं पहली स्टोरी की जाने, फ्राइडे की क्लोजिंग और पूरा हफ्ता। क्लैरिटी लेते हैं। लास्ट वीडियो वेंसडे को थी जब इंडेक्स 1,68,900 के करीब बंद हुआ था, और उसी दिन 1465 पॉइंट्स नीचे आया, तकरीबन 167,450 पे, और फिर थर्सडे को और 952 पॉइंट्स नीचे आया, 166,500 पे क्लोज हुआ, और फ्राइडे फिर 902 पॉइंट्स नीचे आया है, 165,596 पे क्लोज हुआ है। कुल मिला के 3 कंसेक्यूटिव सेशंस और उनमें 3320 पॉइंट्स ड्रॉप, और पूरा हफ्ता देखा जाए तो 177K के लगभग से तकरीबन ड्रॉप हुआ 165,600 तक, यानी 5,520 पॉइंट्स का ड्रॉप, तकरीबन 3.2% का वीकली लॉस। और ये 5 कंसेक्यूटिव लूजिंग सेशंस थे, जिसके नतीजे में एक सप्ताह पहले होने वाली पूरी की पूरी रैली अनवाइंड हो गई। अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। फ्राइडे को सिर्फ 26.47 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, काफ़ी नीचे, नॉर्मल का आधा। ये कह रहा है कि ये पैनिक सेलिंग नहीं है, ये कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं जो साइड लाइन्स पे हैं, बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सेलिंग प्रेशर देखने में आया हैवी वेट्स में, UBL, एंग्रो होल्डिंग, FFC, बैंक अल हबीब, HBL सब फ्राइडे को नीचे हुए। सेक्टर्स में बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट सब प्रेशर में। मेरी रीड ये है कि ये कैपिटुलेशन टाइप सेल ऑफ नहीं है, ये स्लो ब्लीडिंग है, लो वॉल्यूम पे। मतलब कोई रश नहीं हुआ एग्जिट करने का, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं आया एंट्री का। बायर्स वेट कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए, ऑयल पर, ईरान यूएस वॉर पर, बजट पर, और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चुप करके अकोमोडेट कर रहे होते हैं हाई क्वालिटी स्टॉक्स। और एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी इस हफ्ते हुई जो सेल ऑफ के नॉइज में दब गई। थर्सडे 14 मई को पाकिस्तान ने अपनी तारीख का पहला पांडा बॉन्ड इशू किया चाइना में, 1.75 बिलियन RMB यानी $250 मिलियन, 5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, सिर्फ 2.5% कूपन में। इसका मतलब पाकिस्तान को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे वापस आ रहा है। एक आयरॉनिक बात है,
जिस दिन ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन हुआ उसी दिन PSX 952 पॉइंट्स नीचे आया। लोकल सेंटिमेंट अलग है, इंटरनेशनल सेंटिमेंट अलग, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो सिग्नल है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब, और ये इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने 7 स्टोरीज और 1 वीक अहेड का और इसके साथ साथ अगले हफ्ते का प्ले बुक दिया था। तो आज उसके हर पॉइंट पे स्टेटस चेक करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी का काम है कि जो बोला था उसके ऊपर क्या हुआ। पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की कि जो फ्राइडे को IMF की नई इंस्टॉलमेंट इशू हुई है 8 मई को $1.2 बिलियन की, उसका स्टेटस ये है कि पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स में आ गया है और इसकी वजह से रुपए पे प्रेशर कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ 17 ऐसे बेंचमार्क्स हैं जो जून 2026 की डेडलाइन के साथ एक्टिव हैं। सो ये डिलीवर्ड है। सेकंड पॉइंट था सेक्शन 7E का खात्मा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने 8 मई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसका स्टेटस ये है कि रूलिंग बरकरार है, कोई रिव्यू पिटीशन सक्सेसफुल नहीं हुई। जून में आने वाले बजट में 236C और 236K जो कि टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर, उनको वॉच लिस्ट पर रखा था। सो अभी तक बजट नहीं आया, लेकिन जो सिग्नल है वो पॉजिटिव है। रियल एस्टेट में एक्टिविटी ग्रेजुअली पिकअप कर रही है। पॉइंट नंबर 3, KSE 100 का 8 दिन का रोलर कोस्टर। मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एंट्री जोन है, शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटिलिटी प्ले है। अब इसका स्टेटस देखते हैं कि वोलेटिलिटी प्ले है वो पूरी तरह कंफर्म हो गया। 3 और सेशंस हुए और उसमें इंडेक्स गिर गया। सो लॉन्ग टर्म एंट्री जोन अभी और अट्रैक्टिव हो गया है। 165 के लेवल पे वैल्यूएशंस और सस्ते। पॉइंट नंबर 4 ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हाफ ईयरली रिपोर्ट आई थी। मैंने कहा था कि इस डेटा से मंडे ट्यूसडे सेल ऑफ आया, मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रही है। अब इसका स्टेटस ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, मार्केट ने इसको फुली प्राइसिंग कर दिया। डिफेंसिव पोजिशनिंग एडवाइस थी मिजान बैंक पे और फैसल बैंक पे। बैंक्स फ्राइडे को भी नीचे आए, लेकिन ऑयल और गैस से कम। डिफेंसिव थीसिस इंटैक्ट रहा। नंबर 5 पॉइंट रेमिटेंसेस की हमने बात की थी। मैंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वार्निंग है कि Q4 में GCC इन्फ्लोज प्रेशर में आ सकते हैं अगर वॉर प्रोलॉन्ग होती है। स्टेटस ये है कि वॉर प्रोलॉन्ग हो रही है, इफेक्टिवली हॉर्मुज़ अभी भी बंद है और वॉच लिस्ट पे ये पॉइंट और अर्जेंट हो गया है। पॉइंट नंबर 6 ये था कि जो TRG है उसकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई है, जिसमें मैंने कहा था कि स्टॉक वॉच लिस्ट पे है। मैं ऑन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ। इसका स्टेटस ये है कि मंडे को 10% रैली के बाद TRG ने कुछ कंसोलिडेशन दी है। ज़िया चिश्ती की टीम की बोर्ड कंटेस्ट की खबर हमें नहीं आई, सो स्टोरी डेवलप हो रही है। पॉइंट नंबर 7 ये था कि जो टॉप मूवर्स हैं, जैसे जिसमें पॉइंटियर सीमेंट था, जो PIOC था जो 30 पॉइंट्स गेनर था पिछले हफ्ते में, उसका स्टेटस है कि इस हफ्ते सीमेंट सेक्टर ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन PIOC ने अपने गेन ज़्यादा नहीं गंवाए। लकी सीमेंट पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखा था, फ्राइडे को भी प्रेशर में था, लेकिन मीडियम टर्म 7E बेनिफिशियरी थीसिस इंटैक्ट है। तो मेरी ऑनेस्ट असेसमेंट ये है कि 7 में से 6 पॉइंट्स पे मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा मूव किया जैसा कि मैंने प्ले बुक में बताया था। एक पॉइंट में सरप्राइज था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डेटा है उसकी जो डाइजेशन है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लंबी हो रही है। अब ये सीखने वाली बात है, जब मैक्रो डेटा हैवी हो मार्केट को 5 दिन नहीं 5 हफ्ते लग सकते हैं डाइजेस्ट करने में। अब एक इंटरेस्टिंग कमेंट ये भी आया कि आपने जो सारी बात की है पिछली वीडियो में, उसमें आपने हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई है। तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने उन भाई को रिस्पॉन्ड किया था कि मैंने हर चीज़ पॉजिटिव नहीं दिखाई, बल्कि मैंने बताया है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो हाई आ रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर है वो आ सकता है। उसके साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी, इसने ये चीज़ कंफर्म की है। तो मार्केट अभी भी प्रेशर में है और आपके सामने अब इस वीक में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो क्या हैं, ताकि उसका भी हम तफसील से जायजा लेंगे। सो अब तीसरी स्टोरी की जानिब चलते हैं, जो सबका फेवरेट टॉपिक है, ऑयल और US ईरान वॉर। पिछले ट्यूसडे को ब्रेंट $108 पे था, फ्राइडे को ब्रेंट $109 पे बंद हुआ, पूरे वीक में 6% अप हुआ। WTI जो US बेंचमार्क है वो $106 पे, वीकली 11% अप, और ये ह्यूज मूव्स हैं इंडस्ट्री मार्केट्स में। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक इफेक्टिवली क्लोज्ड है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस हफ्ते वार्निंग दी है कि अगर वॉर अक्टूबर में भी ख़त्म होती है तो सप्लाई चेन रिस्टोर होने में लेट 2026 से अर्ली 2027 लग जाएगा। नंबर 2, ट्रम्प ने ईरान के जो लेटेस्ट पीस प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो सीज फायर है वो मैसिव लाइफ सपोर्ट पे है। जैसे एक मरीज़ है जो मरने वाला होता है, तो इसी तरह जो सीज फायर है वो भी अब खात्मे के बिल्कुल करीब है। नंबर 3, ट्रम्प जी समिट जो बीजिंग में थी वो ख़त्म हुई बिना किसी मेजर अनाउंसमेंट के, और मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना प्रेशर डालेगा ईरान पे हॉर्मुज़ ओपन करने के लिए। वैसा कुछ दिखा नहीं। अब इसमें देखने वाली बात है कि इलॉन मस्क भी ट्रम्प के साथ गए हुए थे, और इलॉन मस्क के ट्रम्प के साथ जाने की वजह से, सिर्फ चाइना जाने की इस खबर की वजह से टेस्ला के शेयर ने ऑलमोस्ट 10% का जंप दिखाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही फ्राइडे को पता चला कि कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, तो टेस्ला का स्टॉक और उसके साथ सारी मार्केट्स नीचे की तरफ ड्रॉप होनी शुरू हो गई। ईरान का अपना स्टांस ये है कि फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन है,
सिर्फ यूएस और इसराइल के शिप पास नहीं हो रहे। प्रैक्टिकली शिपिंग कंपनीज अभी भी वेसल्स नहीं भेज रही। प्राइमरीली ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ कन्फ्रंटेशन के रिस्क की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे। पाकिस्तान पे इसका इंपैक्ट क्या है? नंबर 1, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है। पाकिस्तान अपना ज्यादातर ऑयल जीसीसी से मंगवाता है। फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट सब हाई। नंबर 2, इन्फ्लेशन प्रेशर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए जीडीपी आउटलुक नीचे किया था। नंबर 3, रिमिटेंस। 55% से ज्यादा जो इन्फ्लोज हैं वो जीसीसी से आते हैं। अगर गल्फ इकोनॉमी पे प्रेशर आए तो इसकी वजह से डायरेक्ट हिट होगी। अब एक ऑनेस्ट बात, जब तक हुर्मुज़ नहीं खुलता पीएसएक्स पे अपसाइड कैप रहेगी, और खुलेगा जरूर इंशाल्लाह, कभी तो खुलेगा। तो ऑयल $5 गिरने से भी मार्केट में 1000 या 2000 पॉइंट्स की रैली आ सकती है। तो ये एसिमेट्रिक सेटअप है। डाउनवर्ड ट्रेंड लिमिटेड है अराउंड 165 के, और अपसाइड ट्रिगर पॉसिबल है। अब चौथी स्टोरी देखते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट्स उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, क्योंकि ये ग्लोबल पिक्चर पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट्स हैं इनको भी और पीएसएस को भी इफेक्ट करती है। फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट पे सेल ऑफ नजर आया। S&P 500 1.24% नीचे आया और 7408 पे क्लोज हुआ। डाउ जोन्स 537 पॉइंट्स नीचे आया और 49,526 पे। नैस्डैक 1.54% नीचे आया। बस की प्राइमरी वजह वही जो ट्रम्प जी समिट है उसमें कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और फेडरल रिजर्व की रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी कम हो रही हैं। एनर्जी स्टॉक्स फ्राइडे को सोल सेक्टर था जो ग्रीन था, बाकी सब कुछ रेड था। लेकिन वीकली पिक्चर इंटरेस्टिंग है। S&P और नैस्डैक दोनों वीकली बेसिस पे स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए। पाकिस्तान के लिए टेक अवे क्या है? ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट इस हफ्ते मिक्स था। अगर यूएस मार्केट्स प्रेशर में आती हैं तो इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा आउटफ्लो हो सकता है और पाकिस्तान जैसी मार्केट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। लेकिन टेक सेक्टर्स की रैली ग्लोबल लिक्विडिटी का सिग्नल है। पूरी तरह से रिस्क मोड ऑफ नहीं है। अब चलते हैं पांचवी स्टोरी की जानिब। इस हफ्ते में कॉर्पोरेट फ्रंट पे क्या क्या हुआ है। सो ऑनेस्ट बात यह कि ये हफ्ता बहुत हैवी रिजल्ट्स वाला नहीं था। थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स की जो विंडो है वो अगले 2 हफ्ते में शुरू होने वाली है, जिसमें OGDC, PPL, माड़ी, बैंक्स सब अगले हफ्तों में एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन चंद नोटेबल अनाउंसमेंट्स जरूर आए हैं। सीमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन डेटा अपडेट आया। अप्रैल में डिस्पैचेस मिक्स थे। नॉर्थ जोन स्ट्रॉन्ग था, साउथ जोन वीक नजर आया। बैंक्स के साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वीकली डेटा रिलीज किया। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ हेल्दी है, डिपॉजिट ग्रोथ स्टेबल है और ये डिफेंसिव थीसिस को सपोर्ट करता है। बैंक्स की अर्निंग स्टेबल हैं। एनर्जी सेक्टर में कुछ रिफाइनरीज ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डेटा शेयर किया। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और ये अगले Q3 रिजल्ट्स में दिखेगा। POL और ATRL को वॉच करें। अगले हफ्ते में ऑटो सेक्टर में इंडस मोटर और साजगार इंजीनियरिंग के मंथली सेल्स नंबर भी एक्सपेक्टेड हैं। पिछला डेटा वीक था, इस हफ्ते का डेटा कंफर्म करेगा कि रिकवरी शुरू हुई है या नहीं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मेजर रिजल्ट्स आते हैं मार्केट डायरेक्शन बदल सकती है। अगले 2 हफ्ते क्रिटिकल हैं। OGDC और PPL के Q3 नंबर्स हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। बैंक्स के रिजल्ट्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की गाइडेंस देखना जरूरी है। 7E के बाद सीमेंट में डिमांड पिकअप का मेंशन भी देखना जरूरी है मैनेजमेंट कमेंट्री में। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जो मनी मैटर्स में मैंने की नोट टॉक दी थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2 जो तकलीक डेवलपर्स का लेजेंड 46 है उसकी फाइनल इन्वेंट्री हमारे पास तकरीबन 20% से भी कम अब रह चुकी है। ग्राउंड फ्लोर शॉप्स में और ओएसिस लिविंग सर्विस अपार्टमेंट और ऑफिस। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं स्पेशली 7E के अबॉलिशमेंट के बाद, तो आप कमेंट करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपके लिए जो साइट विजिट है वो शेड्यूल करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेगी। और अगर आप मजीद डिटेल जानना चाहते हैं कि हमने इसको एक ज़बरदस्त किस्म का इकोसिस्टम कैसे बनाया है, तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी कीनोट टॉक थी मनी मैटर्स कॉन्फ्रेंस में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं छठी स्टोरी की जानिब, यानी अगले हफ्ते की प्लेबुक। 5 चीजें आपको वॉच करनी चाहिए। नंबर 1, 165K का सपोर्ट लेवल। फ्राइडे को इंडेक्स 165,596 पॉइंट पे क्लोज हुआ था। 165K एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो अगला लेवल 164K पे होगा और 163K पर। अगर होल्ड करता है तो बाउंस पॉसिबल है 166K से 167K तक। नंबर 2, ब्रेंट क्रूड का बिहेवियर। अगर ब्रेंट $110 के ऊपर जाता है तो PSX पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और अगर $105 के नीचे आता है तो रिलीफ रैली देखने में आएगी। हुर्मुज़ की जो भी हेडलाइंस आती हैं उसे वॉच करें क्योंकि हर हेडलाइन पे मार्केट मूव करती है। नंबर 3, कॉर्पोरेट रिजल्ट की जो विंडो है। अगले 2 हफ्ते Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 नंबर्स का पीक सीजन है। OGDCL, PPL, माड़ी पहले आते हैं। ऑयल और गैस की अर्निंग्स हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की गाइडेंस क्रिटिकल है। और फिर सीमेंट 7E के बाद डिमांड पिकअप का मेंशन। नंबर 4, फेडरल बजट टाइमलाइन। बजट जून में एक्सपेक्टेड है। 236C और 236K विदहोल्डिंग टैक्स रिडक्शंस वॉच करें। अगर ये आती हैं तो रियल एस्टेट और सीमेंट में बड़ी रैली देखने में आ सकती है। प्री बजट रूमर्स अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग देखने में आ सकती है। नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी। अगली पॉलिसी मीटिंग में रेट डिसीजन देखना है। हाफ ईयर रिपोर्ट के बाद रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई है। अगर सरप्राइज रेट कट आया तो बैंक्स पे नेगेटिव और ओवरऑल मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा।
अब पोर्टफोलियो एक्शंस क्या होने चाहिए नेक्स्ट वीक में? बैंक्स में आपको मिजान बैंक और फैसल बैंक अगर होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें होल्ड करें, डिप्स पे सिलेक्टिवली ऐड करें। फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उसके नीचे आने की वजह से ये एक अट्रैक्टिव जोन बनता है एंट्री के लिए। अगर सीमेंट के स्टॉक्स आप होल्ड करें तो 7 ही सीसीज इंटैक्ट है, उन्हें होल्ड करें। इसके साथ साथ सिस्टम्स है वो यूएसडी हेज है तो उसे होल्ड करें। माड़ी को Q3 रिजल्ट से पहले अगर आप अकोमोडेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हपको की डिविडेंड स्टोरी इंटैक्ट है, अनाउंसमेंट नजदीक है। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है, लमसम नहीं। हर हफ्ता या हर महीना फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें। वोलेटिलिटी आपकी दोस्त है लेकिन ओनली जब आप कंसिस्टेंट रहें। जब भी मार्केट नीचे आती है तो प्राइसेस लोअर होती हैं और उसी से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। अब रियल एस्टेट के एंगल को देखते हैं कि 7 के खात्मे के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले के लिए ये एक विंडो खुल रहा है। और उसके साथ साथ जो अपना घर के नाम से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्कीम लॉन्च की है उसकी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप उसकी डिटेल्स को समझ सकें, जिसमें आपको इंटरेस्ट फ्री 10 मिलियन तक का लोन दिया जा रहा है। पहली बार अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स रियल एस्टेट में एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका फ्राइडे क्लोज और उसके साथ साथ आने वाले वीक का राउंड अप। 5 दिन का सेल ऑफ था, 5520 पॉइंट्स नीचे आया लेकिन मैक्रो थीसिस अभी भी इंटैक्ट है। अब आपने क्या करना है? तो नंबर 1, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि अब ये जो वीकली अपडेट्स हैं इनको मिस ना कर सकें और मार्केट से बाखबर रह सकें और उसके मुताबिक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकें। और नंबर 2, जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें, वो फ्री है और ओपन है। और उसके साथ साथ अगर वो इंटरेस्टेड है डीप इनसाइट्स के लिए तो हमारा जो मेंबर्स का पेड ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड मेंबरशिप का ग्रुप है उसकी जो फीस है उसकी मंथली 1000 रुपीज़ फ़ी है और उसको आप इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो स्ट्राइप का लिंक दिया जा रहा है, उसके थ्रू आप $5 की पेमेंट कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो लोग सीरियस हैं इन्वेस्टिंग में उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके और उनके साथ डीपर इनसाइट शेयर की जा सकें। सो इस मेंबर ग्रुप को भी मैंने सिर्फ 50 मेंबर्स तक लिमिट किया है और जो लोग पहले आएंगे वही इसमें पहले मेंबर बनेंगे। तो 2 दिन में काफ़ी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं और मजीद और लोग भी आ रहे हैं। सो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, सो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में भी। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इस हफ्ते का जो सेल ऑफ था आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी था या वार्निंग सिग्नल। आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया या फिर आपने होल्ड किया है। सो ऑनेस्टली जवाब दें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि टाइम से आपको जवाब दे भी सकूँ। सो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बल्कि मार्केट कमेंट्री है और साथ साथ मेरी अपनी ओपिनियन है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। सो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।